वर द एंशिएंट मोर एडवांस। क्या हमारे पूर्वज आज के हमारे सोच और आविष्कार से कहीं ज्यादा विकसित थे? पौराणिक कहानियों को आमतौर पर साहित्य मटेरियल या कभी कभी एक विज्ञान कथा के रूप में ही जाना और माना जाता है, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि किसी भी धर्म में पौराणिक कहानियां केवल एक लिटरेचर का पार्ट ना हो। इस वीडियो में आज मैं कुछ हिंदू पौराणिक कहानियों और अच्छी तरह से स्थापित वैज्ञानिक तथ्यों के बीच में अविश्वसनीय संबंधों को बताने की कोशिश करूंगा। न्यूक्लियर वेपन्स। महाभारत में 18 दिनों में मरने वालों की कुल संख्या लगभग 1.6 बिलियन है। यह कैसे संभव हो सकता है कि जब तक और सामूहिक विनाश के हथियारों की भागीदारी ना हो? मोहनजोदड़ो के स्थल पर मिली भारी तबाही हिरोशिमा और नागासाकी से बिल्कुल मेल खाती है। एंड एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग का एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में यह उल्लेख किया गया है कि जब महामहिम निमि की मृत्यु हो जाती है तो संतों ने मंथा की प्रक्रिया से, शायद आधुनिक मुहावरों में मानव क्लोनिंग ने उनके मृत शरीर से एक नया बच्चा बनाया। बच्चे को जनक कहा जाता था क्योंकि उसके पिता के मंथा क्लोनिंग से बाहर आया था। इसे विदेह कहा गया क्योंकि वह एक गैर यौन प्रक्रिया से पैदा हुई थी। चूंकि बच्चे का जन्म मंथा की प्रक्रिया से हुआ, इसलिए इसे मिथिला कहा जाता था और उसके राज्य का नाम मिथिला भी रखा गया। एक अन्य प्रकरण में जब सीता और राम के पुत्र लव खो जाते हैं तो वाल्मीकि ने घास से कुश का उत्पादन किया जो कि क्लोनिंग के समान है। जाहिर तौर पर फिर से उन्होंने जो क्लोनिंग की वह आज की क्लोनिंग तकनीकी से कहीं अधिक डेवलप थी। रक्त बीज इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है जहां पृथ्वी पर उसके खून की हर बूंद ने उसका एक एडल्ट क्लोन बनाया। बर्थ ऑफ कौरवों का जन्म। क्लोनिंग का विज्ञान महाभारत काल में प्रसिद्ध और प्रचलित था। डॉक्टर बीजी मातापुरकर कौरव तकनीकी के उत्पादक थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने अभी तक विकसित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि महाभारत में वर्णित वर्णन के अनुसार कौरव के एक ही भ्रूण को 100 भागों में विभाजित करके और प्रत्येक भाग को एक अलग अलग कंटेनर में विकसित करके बनाया गया था। दूसरे शब्दों में वे न केवल टेस्ट ट्यूब, बेबी और भ्रूण विभाजन के बारे में जानते थे बल्कि मानव शरीर के बाहर मानव भ्रूण विकसित करने की तकनीकी भी जानते थे। अभिमन्यु और वॉरियर इन द वॉम। अभिमन्यु गर्भ में एक योद्धा। महाभारत में जब सुभद्रा गर्भवती थी, अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य बताया। जब वो बाहर निकलने की प्रक्रिया समझा रहे थे तो सुभद्रा सो गई, इसलिए अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए प्रवेश प्रक्रिया सीखी लेकिन बाहर निकलने की रणनीति नहीं सीखी। एक समय था जब लोग इस अवधारणा की आलोचना करते थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है यह संभव है। अपनी पुस्तक राइट ब्रेन एजुकेशन इन इन्फेसिसी में डॉक्टर मकोतो शिचिदा कहते हैं कि गर्भ के दौरान राइट ब्रेन एक्टिव रहता है। राम सेतु का निर्माण भगवान राम ने कराया था। राम सेतु एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पानी पर पत्थरों को तैरने के लिए एक बार फिर से तकनीकी मौजूद थी और नल और नील जैसे 2 आर्किटेक्ट थे जिन्होंने लाखों बानरों की समर्पित सेवा की मदद से 5 दिनों के भीतर भारत से श्रीलंका तक एक पुल बनाने में सफलता पाई। वाल्मीकि रामायण में भी इस पुल के निर्माण में सिविल इंजीनियरिंग की अवधारणा है। इस पुल का निर्माण सिर्फ भगवान के नाम से पत्थर फेंक करके नहीं बल्कि कई इंजीनियरिंग तरीके भी हुआ। लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन यह जानना चाहते थे कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि थी उपहार दिया ताकि वे कुरुक्षेत्र का लाइव टेलीकास्ट देख सकें और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर सकें। दिव्य दृष्टि आधुनिक टेलीविजन सेट के समान है, इस अर्थ में यह कि कृष्ण सीधे इसे धृतराष्ट्र को नहीं दे सकते थे लेकिन संजय की जरूरत थी। एयरक्राफ्ट ऑफ दोज टाइम्स, उस समय के विमान। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में प्रचलित प्राचीन विज्ञान में जानने पर विमानों का अस्तित्व की परिकल्पना सत्य के करीब आती है। महर्षि भारद्वाज का वैमानिक शास्त्र उन विमानों का विवरण देता है जो हमारे वर्तमान पीढ़ी के विमानों की तुलना में बहुत अधिक डेवलप थे। द्रोण पर्व के अनुसार विमानों को एक गोले के आकार के रूप में वर्णित किया गया और पारा द्वारा उत्पन्न एक पावरफुल हवा पर बड़ी गति से आगे बढ़ता है। वान पर्व के खंड 43 में इंद्र अमरावती के शहर में अर्जुन के आगमन के बारे में वर्णन किया गया है जिसमें विमानों का उल्लेख किया गया है। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। धर्मांतरण प्रथाओं के अनुसार जो हिंदू वैदिक साहित्य के अनुसार उपयोग में है, 1 युग 12,000 सहस्त्र, 1,000 योजन इक्वल टू 8 मील। इस प्रकार 12,000 गुना
1000 गुना 8 मतलब 9 करोड़ 60 मील। 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। 17वीं शताब्दी में दो वैज्ञानिक जियोवानी और रिचर ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी की सही गणना की और अब यह आधिकारिक रूप से घोषित आंकड़ों के करीब 140 मिलियन किलोमीटर के करीब है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।